नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों का डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आप सभी लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक है। तो देखिए, ये आपका रुक्मिणी का वॉल्यूम 2 का प्रकाशन है, यानी आपका रुक्मिणी वॉल्यूम 2 है। तो इसको आप लगाइएगा। ये आपका सेट नंबर 17 है, यानी टोटल इसमें 21 सेट दिया हुआ है। तो ये आपका 3 से 4 दिन के अंदर ये आपका पूरा किताब खत्म हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट नहीं लगाया है तो उसको आप जरूर लगाइए, आपका प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। अब इसके बाद जब ये बुक खत्म होगा तो केबीसी नैनो का आपका स्टार्ट किया जाएगा। उसको भी एक बार आप जब लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रैक्टिस है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। प्लस आप घर पे भी अपना बुक से तैयारी कर रहे होंगे बेहतर तरीके से। तो इसी तरीके से तैयारी डेली बेस पे करते रहिएगा, बीच में ब्रेक न कीजिएगा, क्योंकि अगर अब ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा बना रहेगा। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं और स्कोर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी है किसका, यानी कौन से भाग का है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय का भाग है। देखिए, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि नंदा देवी चोटी की ऊंचाई देखा जाए तो 7,817 मीटर है। धौलागिरी चोटी और अन्नपूर्णा यानी अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे अवस्थित है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मोरनी पहाड़ी। देखिए, चंडीगढ़ आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित नगर है। चंडीगढ़ में सुकना झील है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो हिमालय से आपकी कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो याद रखिएगा आपका नर्मदा हो जाएगा। देखिए, व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप समुद्र तल से 4330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4, कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लद्दाख। देखिए, भारत का लेह सबसे सूखा स्थल है और शीत स्थल है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए, आपका बी उत्तर हो जाएगा। चंदन आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, चंदन भारत में सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो कर्नाटक में पाया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। बाकी आपका ए सी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, कहता है कि 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श वायु यानी जलवायु है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, चावल, याद रखिएगा। देखिए, धान की खेती के लिए अधिक वर्षा और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपका जो तंबाकू होता है वो कौन सा फसल है, तो नगदी फसल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि आइसलैंड नेशनल सेशेल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, दलबीर सिंह सुहागी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे हम क्या कहते हैं, यानी उसे हम कौन सा योजना कहते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, थीन बांध योजना। देखिए, अब इसके बारे में देखते हैं कि टिहरी बांध योजना भागीरथी नदी पर स्थित है, जिससे उत्तराखंड लाभान्वित होता है। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो 261 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह यानी कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है। चलिएगा, तो याद रखिएगा आपका आंसर 9 का बी हो जाएगा, न्यू मंगोल। देखिए, मंगलौर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह तो सभी को पता ही होगा, मुंबई है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला है कि श्री हरिकोटा स्थित है कहाँ में। तो ये सभी को पता ही होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए, श्री हरिकोटा में सार केंद्र बना है, जहां से भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, पीवी सिंधु आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। शक संवत, तो याद रखिएगा आपका कनिष्क के द्वारा। देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म के
यान संप्रदाय का अनुयायी था और कनिष्क का राजकवि सभी को पता ही होना चाहिए अश्वघोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में रामायण लिखा गया था। वाल्मीकि भारत के आदि कवि कहलाते हैं और ये पॉइंट याद रखिएगा कि रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा चित्रा मुदगल। क्या हो जाएगा? चित्रा मुदगल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो करेक्ट आंसर आपका 16 का सी हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। देखिए हैदराबाद रियासत को 7 प्रतिनिधि को भेजने का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा आयरलैंड। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भाग 4 संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 19A क। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा संसद। याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 6 माह तक। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। पहला पॉइंट तो ये है। अब ये पॉइंट रखिएगा कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कौन से है? तो 256 और राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको सही कर पाएंगे। निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो आंसर आपका 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दहेज निषेध विधेयक 1961 में। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश याद रखिएगा आपका चीन था। क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा आयकर राज्य सरकार। ये आपका गलत है। देखिए आयकर केंद्र सरकार लगाते हैं, वसूल करते हैं और केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, किस पर? तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा सीधी, यानी किसी घर्षणहीन सतह पर। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर एक ही वस्तु का भार भिन्न भिन्न होता है। अधिक ऊंची जगहों पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कम होता है, इसलिए वस्तु का भार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशक के अनुसार किस दस्तावेज को दिखाए बिना गाड़ी का बीमा नवीनीकरण नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रदूषण स्तर सर्टिफिकेट, यानी प्रदूषण बनाने के लिए दस्तावेज गाड़ी का दिखाना पड़ेगा, तभी आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर आपका 27 का डी हो जाएगा गुरुत्व केंद्र। अब इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अंततः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर
ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठोस वस्तु का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 29। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं। अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए वो क्या करते हैं? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है क्या? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ऊष्मीय मान कहा जाता है। देखिए, किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्मा धारिता कहते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके यानी किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य द्वारा। देखिए, सर्वप्रथम रोवर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो सबसे खराब याद होना चाहिए आपका कार्बन हो जाएगा। देखिए, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उसे हम चालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवणों के विलयन, मानव शरीर आदि विद्युत चालक पदार्थ के उदाहरण हैं। यानी अगर सबसे अच्छा चालक देखा जाए तो आपका चांदी हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 35। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा गया है तो आपका अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएगा, यानी डी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 35 का। देखिए, वह अभिक्रिया यानी नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और एक स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम नाभिक संलयन कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, उसका कारण क्या है? चलिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, पृथ्वी की वक्रता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम फाइनली देखा जाए तो परमाणु कहते हैं। ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा गया है तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, मोसले। देखिए, इसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। 39 देखते हैं कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानीय को हम कहते हैं क्या? तो इसको हम कहते हैं ट्रिटियम। क्या कहते हैं? ट्रिटियम। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्र जंग की रासायनिक संरचना लगभग क्या कहलाता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 2Fe2O3 3H2O, यानी सी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड है तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का। इसका ग्रेफाइट का। चलिएगा, सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बुक का पूरा आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद आप जब दोबारा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पूरा क्वेश्चन है आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा। देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा आपका NaOH हो जाएगा सभी लोगों का। क्या हो जाएगा? NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका आंसर।
ए आपका उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती हैं क्योंकि उसमें आपका 1, 2, 3 यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं और तारक केंद्र होते हैं। तो आपका सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अब इसके बारे में एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि हैजा में शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, अर्थात शरीर में पानी की कमी होती है, अतः रोगी को पानी एवं तरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देनी चाहिए। खाद्य पदार्थ को हम किसी इकाई में माप सकते हैं, किस में? तो माप सकते हैं कैलोरी में। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? यानी विटामिन ए आपका किस में मिलता है? तो याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा गाजर में। देखिए गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप रेटिनॉल मारिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहिक रोग है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन ए दस्त। देखिए पेचिस का कारक एंट अमीबा हिस्टोली का हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 50, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व बताना है। चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधों का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? तो देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा चीड़ वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है क्या? तो याद रखिएगा प्रकाश का अवशोषण, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, आधुनिक टेंसीसेप्टिक यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा जोसेफ लिस्टर, यानी जोसेफ लिस्टर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हृदय प्रत्यारोपण का पूछा जाए तो आप क्रिश्चियन बर्नार्ड मारिएगा, और लिंग हार्मोन का पूछा जाए तो आप स्टर्लिंग मारिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, प्लूटोरिको ट्रेंच किस महासागर के अधिकतम गहराई में स्थित है? तो सी आपका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। देखिए प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है जो सबसे गहरा गर्त है, इसको आप याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि हिंद महासागर में सुंडा गर्त और जावा गर्त है। अगला है कि शिमला समझौता भारत पाकिस्तान द्वारा किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1972 में। अगर डेट वाइज याद करेंगे तो 2 जुलाई 1972, इसको आप याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? तो देखिए इसका आंसर आपका 1977 हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका मुख्यालय देखा जाए तो आपका लंदन में है, ठीक है, मुख्यालय भी याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राज्य भाषा यानी राजभाषा या कार्यालयी भाषा कौन सी है? तो देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा उर्दू हो जाएगा। बिहार की दूसरी भाषा याद रखिएगा उर्दू है। जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? तो आंसर आपका बिहार हो जाएगा, ए आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? चलिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा सोन। क्या हो जाएगा? सोन आपका उत्तर हो जाएगा। काकड़पाड़ा यानी काकड़पारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? तो आंसर आपका 60 का ए हो जाएगा ताप्ती नदी घाटी। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, काकड़पाड़ा जो काकड़पारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। भारत का विदेश व्यापार सर्वाधिक किसके साथ होता है? तो ये देखा जाए तो आपका चीन के साथ होता है। कि किसके साथ? चीन के साथ। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण।
क्वेश्चन नंबर 30 यानी 63, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। ये आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। देखिए यूनाइटेड नेशन नाम FD रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था इसका नाम। अगला है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? चलिएगा आंसर आपका हो जाएगा 65 का ऑप्शन बी, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। देखिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण पहली बार गिरफ्तार हुए थे, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग चलाया या लगवाया? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। अब जहांगीर का काल अगर देखा जाए तो 1605 से 1627 ईस्वी तक मुगल काल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो आंसर आपका जहांगीर हो जाएगा, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जहांगीर स्वर्ण चित्रकला के महान पारखी यानी जानने वाले थे, इसको आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो याद रखिएगा आपका 24 अक्टूबर आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945, इसको आप याद रखिएगा। सरहुल किनका पर्व है? यानी सरहुल जो है किनका पर्व है? तो याद रखिएगा आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, मुंडा उराव, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। सरहुल का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए, साल का पूजा हो जाएगा। निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के कारण? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन आपका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? खजुराहो मंदिर के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा चंदेल राजाओं ने किया था। यानी खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। और यहाँ अनेक मंदिर हैं, जिसमें कंदारिया महादेव मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारा यानी जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो आंसर आपका 74 का ए हो जाएगा, काली मिट्टी, ब्लैक मिट्टी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, लाल मिट्टी के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए मिर्ची नगर भारत का गुंटूर को कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि भारत में लाल मिर्ची के उत्पादन आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक याद होना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। देखिए अब ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाता है? तो 11 नवंबर को, ये सभी को पता ही होगा। और बाल दिवस कब मनाता है? तो 14 नवंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 15 हो जाएगा, याद रखिएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये आपका केरल में हुआ था। देखिए अब याद रखिएगा कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो ये केरल का है। और उड़ीसा का है, मणिपुर का है।
और कुचिपुड़ी अगर पूछ दिया जाए तो आप आंध्र प्रदेश मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो याद रखिएगा आपका बी उत्तर हो जाएगा चीन, चीन हो जाएगा। अब देखिए अगर जापान का पूछा जाए तो जापान का येन मारिएगा, और अगर इटली का पूछा जाए तो यूरो मारिएगा, और अगर बात करें कि फिलीपींस का पूछा जाए तो पीसो मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी तो याद रखिएगा आपका फुटबॉल से संबंधित है, यानी आपका बी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे अगर नहीं है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको जो रेगुलर का सेट है बिना रुकावट टाइम टू टाइम मिल सकेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।